जय श्री राधे। श्री सीताराम मित्रों, कैसे हैं आप? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं एक शास्त्रीय उपाय। यदि आपको भी रात्रि में गंदे सपने, डरावने सपने और यदि आपको नींद नहीं आती है और मन विचलित होता है, तो इसके लिए हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं जो हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। यदि आप भी उस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही रात्रि में नींद भी बहुत अच्छी आएगी, समय से आएगी और किसी प्रकार के कोई ऐसे सपने नहीं आएंगे जो आपके मन को विचलित कर सके। तो जानते हैं उस उपाय के बारे में। क्या होता है कि जब हम रात्रि में विश्राम करने जाते हैं, अपने बेडरूम में जाते हैं, कोई अपने जहाँ भी जिसको सोना है वो अपने अपने स्थान पर सोता है, तो महसूस करता है कि उसे कभी तो अच्छे सपने आते हैं और कभी गंदे अर्थात डरावने या मन को विचलित करने वाले सपने आते हैं। तो जो सपने मन को विचलित करने वाले आ रहे हैं, क्या कभी आपने उन पर विचार किया है कि किस कारण से आ रहे हैं? या जब आपको बहुत अच्छा स्वप्न आता है जो मन को आनंद दे जाता है और कई बार ऐसा लगता है कि यह सपना और चलते रहता, तब आपने क्या उस कारण पर विचार किया है? तो आइए हम आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जब आप अशुद्ध अवस्था में होते हैं, आप पवित्र अवस्था में होते हैं, तब आपको डरावने अथवा मन को विचलित करने वाले सपने आते हैं। जब आप पवित्र अवस्था में होते हैं या शुद्ध अवस्था में होते हैं, यूँ कहिए, तब आपको अच्छे सपने आते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। अपने ही घर में अर्थात जब आप कहीं किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहां पर किसी दूसरे व्यक्ति के बिस्तर पर मत सोइए, किसी दूसरे के पलंग पर मत सोइए। यदि आप साधक हैं, वैष्णव हैं और कुछ नियमों का पालन करते हैं, तब आपको इस नियम का पालन भी करना चाहिए। देखिए, जो सांसारिक लोग हैं, जो संसार के विषयों में रत हैं, उनके लिए भी यह बात है, वो भी इस बात को समझें। यदि आप कहीं पर जाते हैं तब अपने घर से एक चादर को अवश्य ले जाइए और उसके बिस्तर पर या उस पलंग सैया पर यदि आपको सोना ही पड़ता है तो अपनी चादर बिछा लीजिए, थोड़ा सा जल छिड़क लीजिए। तो इस स्थिति में वह बिस्तर जो किसी कारण से पहले अपवित्र हो चुका है या हुआ है, वह पवित्र हो जाता है। तब आपको बुरे या डरावने सपने नहीं आएंगे। और खुद के घर में भी आपको, अपने स्वयं के घर में भी यदि बुरे सपने आते हैं, मन को विचलित करने वाले सपने आते हैं, तब आप यह उपाय कीजिए। सबसे पहले तो सोने के पूर्व हर वैष्णव को, हर व्यक्ति को बहुत अच्छे से ब्रश या पेस्ट करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। हाथ और पैर, हाथ अर्थात इतने इतने हाथ अवश्य ही धोना चाहिए। एक बार मुंह धोना चाहिए और घुटनों तक पैरों को धो लेना चाहिए। और हाँ, गीले पैर कभी भी बिस्तर में नहीं सोना चाहिए, उनको अच्छी तरह से एक अच्छे साफ टॉवल से आप पोंछ लीजिएगा। दूसरी बात, यदि आप लघु शंका से होकर के आए हैं, तब एक जिम्मेदारी और बनती है कि आपको 7 बार कुल्ला करना चाहिए। कितने बार? 7 टाइम्स कुल्ला अवश्य करना चाहिए। अच्छा, और थोड़ी सी पवित्रता की ओर बढ़ते हैं, पवित्रीकरण की ओर बढ़ते हैं। तो अपने घर में, आपके घर में एक देव स्थान होता है जब भगवान विराजमान होते हैं, तब वहाँ पर आप एक आचमनी में जल भर के अवश्य रखते होंगे। तो उस आचमनी को बिल्कुल मत छेड़िए, वहाँ पर नहीं जाना है। अपने एक स्थान पर एक
आचमनी या किसी पात्र में जल भर के अवश्य रखिए। उसमें एक तुलसी पत्र हमेशा डाल करके रखिए। जब भी आप लघु शंका से होकर के आए, पवित्र होकर के आए, हाथ पैर धो करके आए, तब उस आचमनी से जल लेकर के 3 बार आचमनी अवश्य कर लीजिए। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, और इस तरह कर उसकी आचमनी कर लीजिए। चौथी बार ओम विष्णवे नमः करके अपने हाथ को साफ करके पहुँच लीजिए। यदि आप केवल एक यही नियम का पालन करते हैं, तब इस बात की हम गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी ऐसे सपने नहीं आएंगे जिनसे आपका मन भयभीत हो जाए, आप भयभीत हो जाए, आप डर जाएं, या आपकी निद्रा ही टूट जाए और आप बहुत बुरी तरह से डर जाए। दूसरा एक उपाय और है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि कभी भी झूठे मुंह तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगा कि रात में सोते सोते कुछ खा लें, कुछ रखा हुआ है कहीं पर और आपने वो खा लिया है, तो कुल्ला अवश्य कीजिए। यदि आपके मुख में, दांतों में, जिह्वा के नीचे कहीं पर कोई एक अन्न का कण फंसा रहता है, अन्न का कण फंसा रहता है, तब भी आपको बुरे सपने ही आएंगे। और तीसरी मुख्य बात है, जो हम आजकल 100% घरों में देखते हैं, बहुत गंदी आदत है, उसके कारण भी पूर्णतः अपवित्रता ही होती है और आपका जल अशुद्ध हो जाता है। वह यह है कि जब आप अपने घर में अपने पात्र से, ये इस डंका बोलते हैं इसको, जो भी आप बोलते होंगे, आप जल निकालते हैं, आप क्या करते हैं कि जल को आपने इस तरह से निकाला और वहीं पर खड़े होकर के इस तरह से जल पी लिया। यह शास्त्र सम्मत बात नहीं है। यदि आपके घर में भी आप अथवा आपके सदस्य इस तरह से जल पीते हैं, तो इस तरीके को आप बदल दीजिए। गिलास है, गिलास से जल पीजिए। उस गिलास को फिर कभी भी, झूठे गिलास को अपने किचन प्लेटफार्म पर ले जाकर के मत रखिए। यदि आप अपने घर में ऐसा करते हैं, तो मानिए कि किचन जो है, आपका रसोई घर जो है, वो अन्नपूर्णा का स्थान है, और वहाँ पर यदि आप इस झूठे गिलास को रखते हैं, तब यह स्थिति ठीक नहीं होती है, इससे दोष लगता है, और आपका जो जल है, जिस पात्र में आपने संचय करके रखा हुआ है, वह पूरा ही जल झूठा माना जाता है। फिर उसी जल से आप भोग बनाते हैं, उसी जल से आप अपने घर का भोजन बनाते हैं, उसी भोजन को आप फिर प्रसाद रूप में भगवान को लगाते हैं, आप सब पाते हैं। तो जब जल दूषित हो गया, आपका भोग दूषित हो गया, आपका मन दूषित हो गया, तो ध्यान रखिए मित्रों, यह छोटे छोटे उपाय हमने बताए हैं, आप करके देखिएगा, निश्चित ही जीवन की एक दिशा और दशा बदल जाएगी। तो इसी वीडियो के साथ यदि आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।